अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। शहर इक़्तिदार का असल जो मालिक है वो आ चुका है, जिसका नाम अनवारुल्लाह काकड़ साहब है। जितने अफवाहें थी, जितने कोई कह रहा था कि मेरा बंदा आना है, कोई कह रहा था मेरा बंदा आना है, किसी का बंदा नहीं आना, जिसने आना था वो आ चुका है। मगर शुबाशी साहब को आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं किया गया और कहा जाता है कि कल करेंगे। आज शुबाशी साहब ने कौम के साथ खिताब भी करना है। पीटीवी की स्पेशल टीम जो है वो इस्लामाबाद से जा रही है, पूरा सिस्टम लेके जा रही है और तकरीबन पहुंच भी गई होगी। मगर लाहौर के अंदर भी तो मामला थे ना, मगर इस्लामाबाद से बुलाए गए हैं। चलें, कोई मेरा ख्याल है जाते जाते ये भी प्रोटोकॉल अच्छा होता है, वो भी ले लेना चाहिए जो कि आज उन्हें मिलेगा। मगर उधर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कुछ बड़ी खबरें ले आए हैं, आते साथ वो बड़े एक्टिव हुए हैं। मगर शहबाज साहब के मतलब कहा जा रहा है कि उनकी जो बेगम है नुसरत शहबाज साहबा, वो इस वक्त थोड़ी बीमार हैं और इस वक्त उनको लंदन में उनका इलाज चल रहा है और शहबाज साहब लंदन जा रहे हैं। लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा गया है अख्तर मिंगल साहब की जानिब से। उस ख़त के जवाब में दोनों भाई बैठ के फैसला करेंगे कि तो क्या बात सामने आएगी कि बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन इस वक्त तक कल अनाउंस हो चुका हुआ था अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। आज 24 घंटे गुजरने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने बिल आखिर मुबारक दे दी है, नवाज लीग ने मुबारक दे दी है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को देनी भी बनती थी। उधर अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर के ऊपर ऑफिशियली बैन कर दिया है तमाम अपने रहनुमाओं को कि आपने अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तैनाती पे बात नहीं करनी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम इस तरह बात करेंगे तो हम कमज़ोर होंगे। मगर मैं आपको कल से बात कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको हिस्सा बरा जुस्सा मिलना था, मगर कुछ नहीं मिला। नुसरत जवेद की बात अभी आपको सच होती नज़र आ रही है और मैंने आपके साथ ये पहली बात बता दी थी कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बेबसी की तस्वीर होंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब आए हैं बाप पार्टी से, अब्दुल कद्दूस बुज़िंजो जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है वो बाप पार्टी से हैं, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब बाप पार्टी से हैं। गो के पीपल्स पार्टी के सदर जरदारी साहब से मुलाकातें हुई, जम की बातें हुई, नून लीग से बातें हुई, जम की बातें हुई, मगर नहीं, बाप पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बाप है। ये मानना आपको पड़ेगा, कोई माने या ना माने। अनवारुल्लाह को जो तो कबूल कर लेगा वो सियाणप करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने तो कबूल कर लिया है। ये दोनों ने बड़ा वावेला डाला हुआ है, मगर इन्होंने भी आस्ता आस्ता बयान देने शुरू कर दिया अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हक़ में। और बलूचिस्तान के ऊपर जिस तरह वो आए हैं तो डेफिनेटली उनका ये जो है वो, क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा बड़ा जुस्सा मिला है, उनका जितना पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट है उतना ही उन्हें हिस्सा भी मिला है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा खुशी का इज़हार किया। एक्चुअली ये बात उनको हज़म नहीं हो रही। उधर ना दो बड़ी जो है वो इस वक्त ताकतें इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं। एक है सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब, और आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। इंशाअल्लाह ताला आपने भी खूब इंजॉय करना है और फिर 15 को हमारा वर्किंग डे शुरू हो जाना है। अभी 15 से 15 सितंबर चीफ साहब को एक महीना, और उसी महीने के अंदर अंदर सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने चले जाना है। हसन यूब साहब ये खबर दे रहे हैं, चले उनके पास खबर आ गई। वो कहते हैं लग रहा है कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब और उमर अताब बंदयाल साहब दो बड़े ओहदे अपने वक्त से पहले पहले चले जाएंगे। इसी बात को एक्सप्रेस न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं राना तनवीर साहब, बड़ा अच्छा वर्क करते हैं, उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी 9 सितंबर को सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब चले जाएंगे। और सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब अभी तक तो उनकी जो एक बात रखिएगा, अभी वो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कोरम मुकम्मल नहीं। चारों असम्बलियाँ जो हैं सूबाई उस वक्त तहलील हैं, वो आएंगी, कौमी असम्बली होगी, फिर वोटिंग का एक प्रोसेस होगा, एक जो उनका प्रोटोकॉल होगा उसके मुताबिक वो आएंगे। मगर उनकी जगह कौन आएगा ये बड़ी बात है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ साहब बाप पार्टी से हैं जो कि निगरान है, तो फिर सदर सादक संजरानी साहब भी बाप पार्टी से होंगे। मैंने कहा ना, बाप ही इस मुल्क को चला रहा है, जो कि इसका असल भी बाप बना हुआ है। उधर कहते हैं कि राना तनवीर साहब के 16 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी चले जाएंगे। साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि जो सीनियर जस्टिस हैं जस्टिस तारक मसूद साहब, उनके लिए भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ला दिया गया है। मगर सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस आया हुआ है, तो अदालतों के अंदर भी एक जो है वो खींचातानी का एक माहौल सा शुरू होने जा रहा है। वो एक बड़ा जो है वो अपने अंदर सवाल छोड़ के जा रहा है। मगर इन दोनों की जगह कौन आएगा ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर चलिए चीफ जस्टिस साहब की जगह तो फिर आ जाएंगे जस्टिस काजी फैसल साहब, सॉरी, मगर सदर पाकिस्तान की जगह के ऊपर कौन आएगा और डेफिनेटली फिर आइंदा का जो लाहे अमल होगा वो किस तरह होगा। मगर मैं आपको ये बात अंदर की बता दूँ, जिस तरह PTI के लिए 9 मई के लिए जो जिधर भी था, जिस लेवल पे था, उसको पूरा
उसका अंजाम दिया गया। इसी तरह इत्तलात के मुताबिक PDM की भी फाइलें तैयार हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हमने अपने आप को ये साबित करवाना है कि हमारी नज़र में एक ही है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये तो वक्त में आने वाले 9 माह में जब खून के आंसू रोएंगे, हाथों से बांधी मुंह से खोलेंगे मगर खुलेंगी नहीं। आपका समझ है, मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।